सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट PYQs आपसे डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 कंडक्टिंग रोड्स दिया हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज अलग अलग है। लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर 3T है, राइट का T है। तो हमें जंक्शन के जो टेम्परेचर हैं T1/T2 उसे कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो H1 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H3 है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम का, और थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि किसी भी जंक्शन पर इनपुट और आउटपुट हीट फ्लो सेम होना चाहिए। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें हीट फ्लो रेट फर्स्ट वाले के थ्रू इतना होगा H1, ये हो गया आपका H2 और ये हो गया आपका H3। तो इन तीनों को इक्वल कर देंगे, वहां से 2 इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों को अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं तो यहाँ से मेरा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा 40 T1 + T2। इसको और इसको इक्वल कर दूं, यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वाला। दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से सोल्व करके मेरा T1 5T/2 और T2 यहाँ से 3T/2 आ जाएगा। तो इसका रेशो आपका 5/3 आ जाएगी, विच विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो द रेशो विल बी 5/3। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। इसमें हाउसेज मेड ऑफ कंक्रीट रूफ्स ओवरलेड विद फोम कीप्स द फोम हॉटर ड्यूरिंग समर। तो ये कॉमन सेंस से गलत है भाई। आप इंसुलेशन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ठंडा रहे, गर्मी के लिए तो इंसुलेशन करेंगे नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली असर्शन गलत है। जबकि यहाँ से देखेंगे लेयर ऑफ फोम इंसुलेशन प्रोहिबिट्स हीट ट्रांसफर एज इट कंटेन्स एयर पॉकेट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एयर पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो अगर एयर के पॉकेट्स बन गए हैं तो उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट कम हो पाएगा। तो इसकी वजह से बाहर का जो हीट है वो अंदर नहीं जा पाएगा एंड अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। तो असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है, रीजन यहाँ पे करेक्ट है। तो इसमें बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से होती है। तो इसमें ACD आपका करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स आपसे पूछेंगे। तो इसमें सिंपल है, हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ से